सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस न्यू वीडियो। सो दिस इज़ करण एंड जैसे कि तुम सबको पता है, अभी नीट 2024 का रिज़ल्ट आया जो कि बहुत ही ड्रास्टिक सा है, बहुत ही अजीब रिज़ल्ट आया है। जिन बच्चों ने बिल्कुल मेहनत करी थी उनके लग चुके हैं। लाइक इट्स लाइक जस्ट अनबिलीवेबल कि 68 स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 720। एक पेपर में 720 बच्चे कैसे फुल के फुल स्कोर कर सकते हैं, उस बात पे मैं आऊँगा। आज मैं कुछ बेसिकली तुम्हारे आगे ऐसे 9 या 10 पॉइंट लेके आया हूँ। मेरा तो कुछ नहीं है, मैंने पेपर नहीं दिया था, ठीक है। आई एम बेसिकली ना BMS मेडिकल कॉलेज, हाँ प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा हूँ मैं। बट इट्स जस्ट क्योंकि मेरा अभी कज़न भी नेक्स्ट ईयर नीट देने वाला है। मेरे कुछ काफ़ी खास दोस्त हैं जो कि स्टडी ब्लॉगर हैं या वीकेंड से स्टडी ग्रामर हैं, उन्होंने भी नीट दिया है। तो इट्स जस्ट अ कंसर्न फॉर सम ऑफ माई लविंग पीपल, और मेरे कुछ खास लोग जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी हाँ, मैंने भी नीट दिया है और NTA पिछली साल भी बहुत ही हद के बकवास चीज़ें कर रहा था। इस साल भी उन्होंने बहुत ही, हम कह सकते हैं, हगाया। तो उन्हीं चीज़ों पे मैं कुछ पॉइंट्स निकाल के लेके आया हूँ, उन्हीं पे मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नीट का पेपर हुआ 720 नंबर का, और जो पेपर था वो काफ़ी सारी जगहों पे लीक हो गया। जैसे कि बिहार में एक केस था, वो उधर लीक हुआ, किसी जगह राजस्थान में लीक हुआ, कोई छत्तीसगढ़ की भी न्यूज़ थी। तो लीक कैसे हो रहा है पेपर? या तो फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि पेपर खरीद रहे हैं लोग। अब खरीदने वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो सीधी सी बात है कि सेंटर में पेपर आ रहे हैं और वो बाहर लीक किए जा रहे हैं। और ये चीज़ कंफर्म कैसे होती है? या तो एक वो चीज़ है कि हम उसको बिल्कुल ही ड्रास्टिकली ऐसे कहते हैं कि ये सारी की सारी बातें फेक हैं, लेकिन एक बात ये निकल के आती है कि अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो जो वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं उनके जो क्वेश्चन है वो सेम के सेम पेपर से कैसे मैच हो रहे हैं। NTA ने इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा था कि हमने बिल्कुल सही तरीके से पेपर रिलीज़ कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ निकाला था कि पेपर पूरे के पूरे सही तरीके से, अच्छे तरीके से हुए हैं नीट का पेपर ऑल इंडिया में। उन्होंने कहा था कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि जब हम उन पेपर से सेम क्वेश्चन मिला रहे हैं तो वैसा कुछ भी नहीं आ रहा है। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर, सारे के सारे ऑप्शन वैसे के वैसे डिट्टो के डिट्टो सेम आ रहे हैं। तो इस चीज़ में भी NTA ने कुछ तो घपला किया है। अब पहली बात आती है कि इस 68 स्टूडेंट्स के 720 आ रखे हैं, जिस पेपर में पिछली साल 2 या 3 बच्चों के 720 नंबर आ रखे थे, उसमें एक साल में ऐसे तो कोई नहीं आए हैं, ठीक है। PW हो गया, अनअकैडमी, एदन, आकाश, मोशन वोशन, कोई भी कोचिंग हो, संकल्प भारत, कुछ भी हो, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को उन्होंने कुछ घोल के पिला दिया है जिससे 68 के 68 बच्चे इतने ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट डिफेमिंग एनी कोचिंग, लेकिन ये बात जेन्युइन है कि 68 बच्चे किसी भी एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मजाक तो चल नहीं रहा है। एंड रही बात कुछ ग्रेस मार्क्स की, कि किसी बच्चे के 69 रैंक है, उसके 719 नंबर आए हैं, किसी के 718 नंबर आ रखे हैं, तो वो बात कैसे हो सकती है? या तो तुम ग्रेस मार्क्स वैसे दो कि ठीक है, उनका जो ग्रेस मार्क देने का तुम्हारा तरीका था उस टाइम पे, उनको पेपर में एंट्री नहीं दी गई थी। जिस भी चीज़ पे ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका पेपर पहले ले लिया गया था, मीडियम डिफरेंशिएशन था, जो भी था मीडियम अलग था, क्वेश्चन गलत था, जो भी बोनस था उसको एक वैलिड तरीके से दो ना। कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, 5 नंबर कट रहे हैं, तो तुम्हारे 715 हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। उस तरीके से ग्रेस मार्क्स वैलिड भी है, लेकिन जो एक नंबर देने का तरीका ही नहीं है, तुम 718 719 कैसे दे सकते हो? इस तरीके से नंबर देना है ही नहीं किसी भी तरीके की बात। जिस तरीके से नंबर आ ही नहीं सकते, जो आज तक आए ही नहीं है, ठीक है। 15 आ सकते हैं किसी के 16 आ सकते हैं, किसी ने छोड़ दिया, लेकिन जो तरीका ही नहीं है उस तरीके से तुम कैसे ग्रेस मार्क्स दे सकते हो? फिर एक बात ये आती है कि जैसे पिछली साल 90,000 गवर्नमेंट सीट्स थी, ठीक है, तो मैंने BMS ऑप्ट कर लिया था प्राइवेट से। अब 90,000 सीट हैं और मेरी एक दोस्त है, उसके 596 मार्क्स आ रहे हैं, उसको रैंक मिल रहा है 86,000। तो वो लोग भी घबराए हुए हैं कि हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं। शी इज़ फ्रॉम UP, तो उसको टेंशन हो रखी है। अब ये बात भी जेन्युइन टेंशन की है, क्योंकि पहले क्या होता था, स्टेट कोटा और इंडिया कोटा, उससे छट के बिल्कुल काउंसलिंग का सीन होता था, ठीक है। सारा एडअप हो रहा है। पिछली साल जो बेसिक के कट ऑफ जा रहा था और आज साल, इस साल में जो कट ऑफ गया उसमें 40-40 नंबर का डिफरेंस है। हरियाणा में पिछली साल 610 पे गवर्नमेंट सिलेक्शन मिल रहा था, इस बार हरियाणा का कट ऑफ निकल के आ रहा है 650 नंबर का। तो 10-15 नंबर बढ़ जाएँ, 40 नंबर थोड़ी बढ़ सकते हैं कहीं पे भी। और जो ये सीट का चक्कर है कि 90,000 सीट्स थी, उन पे अब जो जैसे जिसका 86,000 या 80,000 के आसपास रैंक है उसको टेंशन हो रही है। तो वो भी जेन्युइन बात है, क्योंकि भाई ये कोटा वाली चीज़ें आ जाएंगी। जिनका कोटा है, स्टेट रिजर्वेशन कोटा है, किसी का आर्मी कोटा होता है, तो उनको भी उस चीज़ के हिसाब से नंबर मिलेंगे, उनको भी एडमिशन मिलेगा। तो वही है, रैंक के चक्कर पे भी काफ़ी ज़्यादा खेल हो रहा है। और रही बात कि
700 से ऊपर 2200 बच्चों के नंबर हैं। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि पिछली साल कोई बच्चे मेहनत नहीं कर रहे थे, पिछले साल कोचिंग नहीं खुली हुई थी। इस साल क्या हुआ, इस साल या तो कोचिंग वाले बहुत अच्छा पढ़ाने लग गए, ठीक है, कोई कोचिंग में पेपर लीक कर दिया हो, क्या पता। एलन आकाश, अलक पांडे, इन सबके पास ऐसा तो है नहीं कि पेपर आ गया होगा। एंड जेन्युइन ऐसा तो इन कोचिंग पे तो कुछ भी सीन नहीं है, ठीक है, ना कोई और कोचिंग है जो ऐसा कर दे। तो जेन्युइन सी बात है कि इस साल कुछ तो हुआ है। अब सीधी सी बात है, जो खबरें आ रही हैं तो वो तो वही है कि पेपर लीक हुआ है, बच्चों को पेपर नहीं देने दिया, मीडियम डिफरेंस है, बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। उसके बाद एक काफ़ी अजीब सी चीज़ जो कि मैं आगे जस्ट बोलना चाहूँगा, जो एनटीए लूट रही है लोगों को, वो है कि एज लिमिट। अब बेसिकली पहले क्या होता था, एज लिमिट होती थी नीट के एग्ज़ाम के लिए, अब वो एज लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एक पर्टिकुलर फैक्टर रखा जाना चाहिए कि मान लो 25 साल तक का बंदा नीट दे सकता है। वैसे तो 25 साल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसको आगे गवर्नमेंटली बेस्ड बॉन्ड भी होता है। जैसे हरियाणा में तो बॉन्ड होता है कि तुम्हें पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करनी पड़ेगी, सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद तुम बाद में अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें बॉन्ड भर के अलग से तुम निकल सकते हो। अब वैसे है, अगर उस सीन से भी है तो अगर मान लो तुम किसी 50 साल के बंदे को नीट देने के लिए बैठा दे रहे हो, ठीक है, वो नीट दे रहा है, उसके बाद वो सर्व कब तक करेगा यार। आज के टाइम पे इंडिया का एवरेज एक बंदे का लाइफ स्पैन कितना है, 65 साल है, और मोस्टली तो 60 साल की उम्र में टपक जाते हैं लोग, तो वो कब सर्व कर लेगा, 5 साल उसके डिग्री के चले गए। तो ये सिर्फ तुम लोगों ने धंधा बना रखा है। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट दिस थिंग टू एनटीए। आई नो इट्स अ वेरी डेरोगेटरी थिंग, बट या इट्स डेफिनेटली रॉन्ग। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो ग्रोस मार्क्स मिल रहे थे, मैंने टीचर्स बस सेइंग कि 4 क्वेश्चन में ग्रोस मार्क्स मिल रहे हैं, बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन में ग्रोस मार्क्स मिल रहे हैं। और ये चीज़ मैंने अपने लिए नहीं देखी है, जस्ट मेरे दोस्त हैं उनके लिए मैं थोड़ी बहुत चीज़ें देखता रहता था। तो बायो में कोई क्वेश्चन था, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या टर्शरी प्रोडक्टिविटी उसका था, तो उसके ऑप्शन से पता चल गया था क्या आंसर आना है। तो उसके ग्रोस मार्क्स नहीं मिले, बोनस मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, डेफिनेटली सही चीज़ है। पर एक फिजिक्स में क्वेश्चन था एटम का, उसके बोनस मार्क्स मिले हैं, उसमें 2 ऑप्शन ठीक थे। वो सब चीज़ें सही हैं, लेकिन जेनुइनली ये फिर से वही बात आती है कि 718 719 वाली चीज़ें हैं। फिर भी एक डेफिनेटली एक वे नहीं है किसी भी चीज़ को सेटअप करने का, जो आज तक हुआ ही नहीं है वो तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है। उस पर फिर आरटीआई भी बंदे फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जेन्युइन सी बात है, हमें भी पता होना चाहिए ना कि इनके ग्रोस मार्क्स किस फैक्टर पे उनको किस तरीके से कितने दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कि रिजल्ट डेट पहले 14 बताई जा रही थी, ठीक है, प्रेस रिलीजेस आ रहे थे कि 14 जून को नीट का रिजल्ट आएगा। 10 दिन पहले जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे, सारे लोग इलेक्शन का मज़ा ले रहे थे, उस दिन के उस दिन रिजल्ट आ चुका है। तो वही सीधी सी बात है यार कि इट मे बी ड्यू टू एनी गवर्नमेंट डिसीजन ऑल्सो, और पॉलिटिक्स और सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी मिनिस्ट्री वगैरह सारी की सारी कहीं ना कहीं पे अपने देश में खोखली हैं, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। और इस वीडियो को मैं बिना किसी कट के डाल रहा हूँ क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं है ऐसे इस पर भी मैं एडिटिंग करूँ, इसके लिए मैं सब्सक्राइबर वगैरह निकालूँ, और ना ही मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं कि जो बंदे अभी जिनका सेमी गवर्नमेंट में होने का चांस है, वो सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ। देखो यार, जिस हिसाब से अपने देश की कंडीशन चल रही है, ठीक है, पाकिस्तान भूखा होकर मर रहा है, लेकिन अपने देश में वही है, स्टूडेंट्स को मार रही है सरकार लिटरली, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम जस्ट बिल्कुल बंदों को मारने में चला हुआ है कि बच्चों पे प्रेशर ही प्रेशर प्रेशर प्रेशर। पढ़ाई ऐसी हो चुकी है कि छोटे से छोटे बच्चे का दिमाग ख़राब हो रहा है, इंटरेक्टिव चीज़ें नहीं है, ठीक है। पीपल आर जस्ट फोकसिंग ऑन डिग्रीज, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन सम पीस ऑफ पेपर। एज बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, मैं इस फील्ड में हूँ काफ़ी सालों से, एंड जस्ट ऐसा ही होता है कि जिनके पास डिग्री हो उनकी जॉब लगती है। मैंने खुद से देखी है मेरी आंखों से, ठीक है। मैं 20 साल का हूँ, मैं 21 का होने वाला हूँ, लेकिन मैंने खुद देखा है, मेरे को काफ़ी नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, इवन आई हैव हैक्ड मैनी सर्वर ऑल्सो, ठीक है। तो वही होता है बेसिकली, मोस्टली लोग पेपर नॉलेज को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, जो कि अपना एजुकेशन सिस्टम है, सिखाने की बजाय रटवाने का काम किया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो भी सेमी गवर्नमेंट नहीं ले रहे हैं, आई सजेस्ट कि यार थोड़े से पैसे अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, एक बर्डन नहीं आ रहा तुम्हारे मम्मी पापा पे, तो तुम सेमी गवर्नमेंट ले लो, तुम्हारा उसमें फ़ायदा है। क्योंकि अगली साल का भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमने पिछली साल नहीं सोचा था कि एनटीए ऐसा हक देगी। तो आई डू सजेस्ट कि तुम लोग बेसिकली क्या करो,
अगर तुम एडमिशन ले पा रहे हो तो तुम एडमिशन ले लो। जो अब्रॉड MBBS की सोच रहे हैं तुम लोग कर सकते हो। जो BMS की सोच रहे हैं, BMS इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट ध्यान रखना कि तुम किसी खराब से कॉलेज में ना फंस जाओ, क्योंकि जिस कॉलेज से मैं पढ़ रहा हूँ आई एम टोटली नॉट फीलिंग वेल इन दैट कॉलेज। दे आर जस्ट लाइक teaching, I am getting taught from them who are not a very good person in the study field only, ठीक है, not being personal। तो वही है, चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं आजकल, तो तुम थोड़ा सा खुद का भी ध्यान रखो। काफ़ी गर्मियाँ भी हो रखी हैं, पानी वगैरह पियो और प्रेशराइज मत करो खुद को। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचे बैठे हैं। और जो बच्चे इस साल जेन्युइन ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो आई डू सजेस्ट कि यार प्लीज़, 1 साल है, बंदा बंदी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दारू पी ली, सिगरेट पी ली, वीडियो डाल दी, रील डाल दी, इन चक्करों में थोड़ा सा कम रहो। मैं तुम्हारी एज का हूँ इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, तुम्हें लगेगा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली कुछ बंदों के लिए बुरा फील होता है। खुद के पेरेंट्स भी जैसे मेरे हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है, मैं प्राइवेट से पढ़ रहा हूँ तो पता है कितना क्या सीनरी होता है। तो जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे सेंटर के बाहर खड़े होते हैं ना, आस लगाए बैठे होते हैं, धूप में खड़े होते हैं, अभी इतनी गर्मी चल रही थी, बच्चों के पेरेंट्स मैंने देखे हैं धूप में खड़े, मेरे वहाँ पे पेपर था जहाँ मैं रहता हूँ, तो बुरा लगता है। उनके बच्चे जब बिल्कुल पढ़े भी नहीं हो और घर वाले उनको पेपर दिलाने लेके जा रखे होते हैं, तो इट डू फील्स बैड। तो थोड़ा सा ध्यान रखो तुम लोग भी। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम औरों की भी मत उम्मीदों पे पानी फेरो, अपने माँ बाप को कह दो हमसे नहीं हो रहा है। जेन्युइन कोई बुरी बात नहीं है, उनको बुरा लगेगा यार, लेकिन एक धोखे में नहीं रखोगे तुम अपने घर वालों को। बस मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई थी। बाकी हाँ, अगर तुम्हें चीज़ें पसंद हैं, ब्लॉगिंग वगैरह देखते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी तो मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, बाकी क्या पता मैं फ्यूचर में डालूँ। बाकी बाय बाय, यही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।